सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम खबरों पर भारी है। हम भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं वहाँ पर मौजूद थी, अफसा कोमल यहाँ से मौजूद थी, आदिल अब्बासी भी यहाँ से बोल के प्लेटफॉर्म से मौजूद थे। इससे पहले कम से कम मैंने DGISPR की इतनी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। बड़ा कैटेगोरिकली PTI को उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सवाल भी किया गया, लेकिन वो हुकूमत पर डाल दिया गया। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से क्या कह रहे थे DGISPR? नाज़रीन, आपने देखा दूसरा जो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है वो हमेशा से PTI का सोशल मीडिया है। जब उस्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई 1 महीने बाद और ये बात होती रही कि जी कि ह्यूमन एंगल के हवाले से बात हो रही थी कि उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी है, उनकी हेल्थ के बारे में हमारे कुछ शुबात हैं, उसके लिए उनकी मुलाकात कराई, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे सियासी थी। आने के बाद जो उन्होंने बात की और उसी को ट्वीट भी बनाकर उनके इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया। अब इशू ये था कि वो जो मामला है सोशल मीडिया पर, तो वो उनका जो सोशल मीडिया सेल है जो PTI का है, वहाँ वो इंडिया पिक करता है, वो प्रोपेगेंडा करता है हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़, उसके बाद अफ़गान मीडिया और फिर उनका सोशल मीडिया। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस हवाले से क्या कह रहे थे, क्लिप देखिए। आखिर में तो बहुत सारी बात हुई, लेकिन KP गवर्नमेंट के हवाले से ही बात हुई, मुज़ाकरात के हवाले से ही बात हुई कि कहते हैं कि ख़वारिज से मुज़ाकरात करें, अपने सूबे का हवाल नहीं देखते। जी नाज़रीन, ये तो बात हो गई जब 2 सवाल बड़े कैटेगोरिकली पूछे गए कि जी आप बता दें कि क्या गवर्नर आज या PTI पर पाबंदी। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से पूछे। तो प्रोग्राम को हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, PTI के स्पोक्स पर्सन हैं और इकॉनमी एंड फाइनेंस एडवाइज़र फाइनेंस एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन टू चीफ मिनिस्टर KP के। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके टाइम का। और इसी के साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUIF को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके भी टाइम का। अम्माद हसन साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच अम्माद हसन साहब आपका भी। अच्छा, मैं दोनों जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनकी इजाज़त से अम्माद हसन साहब से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि मैं और अम्माद हसन साहब दोनों ही आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक भी थे। भी हमने छोटा सा उनसे तज्जिया ले लूँ, फिर आप लोग शख्सियात की तरफ आती हूँ और आपसे उसका जवाब लूँगी। हमाद हसन साहब, जो आज लुब्बे लुबाब था इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी DGISPR की, ऑल्दो कि उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हुकूमत से जवाब ले कि क्या PTI पर पाबंदी लगाने का इरादा है या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इरादा है। हुकूमत से तो हम पूछ लेंगे बाद में, लेकिन ज़रा आप बताएं क्या तज्जिया है आपका, ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये जो एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज कवर की, तो ये इरादी तौर पर ये रवैया था। अब इमरान खान का जो रवैया है बहुत जारहाना, अभी 2-3 दिन पहले उनका जो ट्वीट आया है और तज़हीक और दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पर जुमले कसना, अपने हर मुखालिफ को निशाने पर रखना, ये तो इमरान खान का मिजाज है। लेकिन आज पहली बार फौज अस्करी इदारे की तरफ से एक जारहाना रवैया अपनाया है। हमाद हसन साहब मेरी मदद कर दें, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में PTI पे पाबंदी लग सकती है या गवर्नर राज लग सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? नादिया, आपने देखा कि ये सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। मुझे पता है सवाल भी हुआ और उन्होंने कहा ये आप हुकूमत से पूछे, लेकिन आपका तज्जिया क्या है? मैं देखिए, उन्होंने तो उस तरफ मोड़ दिया कि ये तो एक आईनी और पार्लियामेंट का मसला है और हमारा नहीं है, लेकिन अगर वो यानी इशारे वाज़ेह थे कि इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ये जो आज का एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे मैंने तो कम अज कम इससे ये नतीजा अखज़ किया कि PTI के खिलाफ कोई सख्त इकदाम होने जा रहे हैं, कोई सख्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उससे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसका जवाब जरा मुज़म्मिल असलम साहब से लेती हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब, जरूर आप इस पे कमेंट कीजिएगा जो सारी चीजें हुई, और प्लस ये कि अब आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट
है और फिर जहनी मरीज भी है, जो भारतीय प्रोपेगेंडा होता है उसको आप लोग फैसिलिटेट करते हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात। लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई? उस 1 महीने बाद उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात कराई जाती है और ये मशरूत होती है कि जी आपने हाल अहवाल जानना है, सियासी बात नहीं करनी। लेकिन जब वो आती हैं तो एक सख्त किस्म का बयान दागती हैं और उससे कहीं ज़्यादा सख्त जो है वो इमरान खान साहब की ट्वीट्स आती हैं। तो क्या ये कोई बेहतर तरीका था? क्या इससे पीटीआई को फ़ायदा पहुंचा, कोई फ़ायदेमंद हुआ या उल्टा नुकसान हुआ? मुज़म्मिल असलम साहब। जी शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो आपने गलत बंदे को ले लिया है। मैटर अगर मईशत और एनएफसी का होता तो आई एम द राइट पर्सन, लेकिन चले आपने ले लिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि अब तो ले लिया ना तो बोल। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक माशी बंदे को आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो वही कराया कि मईशत का बंदा हूँ मैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि देखिए नहीं बाद में करेंगे माशी कामयाबी, अभी ना करें। हाँ तो कहने का मतलब ये कि माशी कामयाबी तो आईएमएफ की रिपोर्ट एक आई है, अगर हमाद साहब उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लें तो बड़ा हम सारों के लिए अच्छा एहसान हो जाएगा। जो करप्शन एंड डायग्नोसिस रिपोर्ट है तो उसमें सबका फायदा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि देखें हो सकता है कि बात करने का जो तरीका उस दिन था उस पर बिल्कुल एतराज़ हो सकता है, शायद पसंद ना आई हो बात कहने का तरीका, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऊपर तो ये रोजाना यलगार करते हैं सारे। माजरत के साथ कहने का तरीका नहीं, अल्फाज का चुनाव भी। चले वो आपके देखे ना, वो आपके अल्फाज हैं, आप अपने अल्फाज अदा करें, मुझे मेरे अल्फाज अदा करने देना। ठीक है, मैं आप मेरे अल्फाज क्यों तब्दील करना चाह रही हूँ? ठीक है, तो मैं जो हूँ एक पीसफुल आदमी और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ना, और जो दोनों साइडों से हुआ है इससे जो है ना देखें बाकी तो सारे प्लेयर इररेलेवेंट है इस वक्त माजरत के साथ, ठीक है ना। जिनकी हुकूमत है, जिनके सदर हैं, जिनके गवर्नर हैं, ये सब इररेलेवेंट है, ठीक है ना। इस वक्त जो है व्हाट मैटर इन पाकिस्तान इज एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई, और ये दोनों है। और ये दोनों अगर अपनी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको अगर साइड पे करके दोनों अपने अपने पॉजिटिव साथ लिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा और ना मैं जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए ना मैं उस पर कोई रद्द अमल देना चाहूंगा, और जो परसों हुआ उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो उसको भी मैं कोई सच ये नहीं कहूँगी। ये हर एक का अपना अपना नुक्ता नजर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरा ख्याल है दोनों ने बड़ी डिप्लोमेटिकली जो बॉल है ना वो आपके कोर्ट में डाल दी है। जो जवाब मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ना दिया, हमाद हसन साहब भी कहते हैं कि मैं देखता हूँ समझता हूँ, बड़ी आखिर में दिया। अब वो तमाम मुश्किलात आप हल कर दीजिए। आज के प्रेशर के बाद पीटीआई के मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं या पीटीआई पे पाबंदी भी लग सकती है या गवर्नर राज भी लग सकता है। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि एक जो क्रक्स था ना जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो बिल्कुल आखिर में DGISPR ने बोला, उनका कहना यह था कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? आपने मुझे इतना सादा समझा कि जिससे बाकी लोग जो ना पहले दही कर गए और उसके ऊपर मेरे हमेशा आप ये अंदेशे जो है ना गलत साबित करते हैं कि आप सादा आदमी हैं। मैं बिल्कुल सादा नहीं हूँ, शरीफ भी नहीं हूँ। ऐसा है कि लगता है कि बज़ाहिर जो है मामला मजीद सख्त होते जाएंगे। उसमें जो मेरी एक असेसमेंट है, मुमकिन है गलत हो, मुमकिन है कि पीटीआई को पसंद ना आए, उनके पास जो कुछ भी करने को होता है वो गिवन सर्कमस्टांसेस में होता है, तो वो गिवन सर्कमस्टांसेस में जो है ना वो प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाए। ये मेरी असेसमेंट है उनके बारे में। आप किसी आइडियल सोसाइटी में नहीं रहते, आप किसी आइडियल सियासी निजाम का हिस्सा नहीं है। उससे जो आपको इसी ग्राउंड के ऊपर जो है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, तो हम तो इसी जो ना जो हमारे पास ग्राउंड है, जो हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसी के अंदर जो ना हमको प्ले करना होता है। तो वो उसके अंदर जो है ना वो अनशंट मार जाना और उसमें जो है ना कोई ऐसी बातें कर जाना जिसका उल्टा जो है
फायदे की बजाय नुकसान हो, तो मेरा ख्याल है वो ठीक नहीं है। उसके लिए बेहतर ये है कि आप हालात को समझें, उसकी नज़ाकत को समझें, आपके खिलाफ आपके खिलाफ जो मामलात हैं उसको समझ के फिर उसके बाद लेकिन मुझे ये लगता है कामरान मुर्तज़ा साहब कि इनकी पार्टी के अंदर जो है ना वो एक तो इतनी डिवाइड हो चुकी है और इतनी ग्रुपिंग हो चुकी है, कुछ बड़े हॉक्स एलिमेंट हैं उनकी शायद चलती है, फिर इनकी पार्टी जो है ना वो सोशल मीडिया की भी यरगमाल एक तरह से हुई हुई है, उनको देख के भी चलना पड़ता है। अभी देखिए ना महमूद खान अचकज़ई साहब को कहना पड़ा वर्कर्स को कि जी आप इनको इतना पुश ना करें, आप हमारे बच्चे हम आपको मरवाना नहीं चाहते। तो एक तो अलमिया ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की देख कर आए, सुनकर आए, जिसमें हमें ये लग रहा है कि PTI की शदीद मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी तरफ आज राना सनाउल्लाह साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि जी आए बातचीत करें, मिलकर बैठे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीज़ें होंगी और फिर कंसेंसस भी होगा, तो आगे जो है वो वे फॉरवर्ड हमारे सामने होगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्या कामरान मुर्तज़ा साहब? अपनी असेसमेंट जो है ना वो लाइटर साइड पे PTI वाले माइंड ना करें मेरी बात को, मगर उसमें लाइटर साइड पे इनके यहाँ जो 70 साल का 75 साल का जो बाबा होता है ना, 16 साल 18 साल के लड़कों की तरह एक्ट करता है, तो वो उसमें जो है ना ये उस माइंडसेट से निकल के उससे आगे बढ़े और ये हालात को दुरुस्त करें। 70 साल का बाबा तो सिर्फ खान साहब ही हैं और कोई तो नहीं लगता इनकी पार्टी में, आप उन्हीं को कह रहे हैं। तो वो उसमें सूरत हाल को असेस करें, उसका वजन करें और उसके बाद जो है ना उसके मुताबिक करें, लेकिन उनकी फॉलोइंग है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस में वो उसका हिस्सा है। अच्छा पॉलिटिकल प्रोसेस है या बुरा पॉलिटिकल प्रोसेस है, हम यहाँ कोई इनकलाबी जो है ना वो उसमें मामलात में नहीं है, उस प्रोसेस के अंदर नहीं है। तो जिस प्रोसेस के अंदर है, जो आपके पास फील्ड है, उसी के मुताबिक जो है उसको मुनासिब अंदाज में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूँ, एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। हमाद हसन साहब एक बात मुझे बताएं, आज बार बार सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया कि जी अब PTI जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और फिर ये सवाल भी हुआ कि जी अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप कोई पहली दफ़ा तो किसी को कभी नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, कभी फातिमा जिन्ना सिक्योरिटी थ्रेट, कभी बेनज़ीर सिक्योरिटी थ्रेट, कभी भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट, और भी शायद बहुत सारे होंगे जो सिक्योरिटी थ्रेट पे। एक ज़माने में मरीम नवाज भी जब वो नारे लगवाती थी PDM के दौर में, तो या PDM से पहले, तो ये सवाल भी हुआ। अब अगर ये मामला है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब सिक्योरिटी थ्रेट अपने नैरेटिव की वजह से, अपने सोशल मीडिया पे बयानिए की वजह से, या इसके अलावा भी कोई मामला है? देखिए वो तो उन्होंने कदर वजाहत के साथ बात की कि IMF से कहते हैं कि मुल्क को कर्जा न दे, IMF को खतूत लेते हैं, रेमिटेंसेस रोकने के लिए जो ओवरसीज होते हैं उनसे कहते हैं कि रेमिटेंसेस न भेजें, और बिजली के बिल जलाते हैं। तो भाई बिजली के बिल दाखिल जब नहीं कर रहे थे, जब बिजली के बिल जला रहे थे, तो डी चौक में उनको बिठाया किसने था, उनकी पुष्ट पर कौन था, ये भी तो हकायक है ना। उस वक्त तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा था। तो यही तो हमारा रोना है कि फातिमा जिन्ना तो क्या, हुसैन शहीद सहरवर्दी और ख्वाजा नाजिमुद्दीन से जो सिलसिला चला है कि फला गद्दार है, फला मुहिब वतन है, फला गद्दार है, आज जो इक्तिदार में बैठे हैं, तो देखे इसको तो मेरे ख्याल में कोई नहीं मानेगा। अच्छा। अलबत्ता इमरान खान का जो अपना सियासी किरदार है या जो रवैया है उस पर बात हो सकती है। अब ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलता कि भाई फला गद्दार है और आप सब मान ले, कोई नहीं मानेगा कि गद्दार कौन है, कोई नहीं है। वो लोग अपने ज़हन से सोचते हैं, तमाम मामलात को देखते हैं, लेकिन इमरान खान का सियासी रवैया इंतहाई हद तक गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बिल्कुल IMF को खतूत लिखे, उन्होंने बिल्कुल रेमिटेंस
रोकने को कहा, उन्होंने बिल्कुल बिजली के बिल जलाए, बिजली के बिल दाखिल न करने का अपने कारकुनों को हुक्म दिया। चले दो चीजें, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, एक मिनट नादिया, लेकिन उससे पहले यानी हम माजी करीब की बात कर ले, बेनजीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ ने तो भुगता, लेकिन उन्होंने कम से कम ये रवैया तो नहीं अपनाया था, वो रियासत के खिलाफ तो नहीं गए थे। ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने शख्सियत के हवाले से बोला था, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन इमरान खान जिस एक्सट्रीम पे चले गए वो कम से कम सियासी रवैया नहीं है, उस पर एतराज किया जा सकता है और उस पर हम एतराज कर रहे हैं। ये जो आज जो जारहाना रवैया था, तो उसके बाद ये भी कहा गया कि वो जब पूछा गया कि फातिमा जनाह से लेकर नवाज शरीफ तक पर भी गद्दारी के इल्जामात लगे, तो जवाब दिया गया कि इन्होंने जो किया, इमरान खान ने जो किया वो उन्होंने नहीं किया था। तो जब उन्होंने नहीं किया था तो फिर उनको क्यों गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा था? तो अच्छा, उन्होंने उनसे जब ये कहा कि आप उनको भी, उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और इन्होंने भी जो किया है वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ, और हम जो आज कर रहे हैं वो भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को, अपना इदारे को भी इसी तरह से डिफेंड किया कि जिस लेवल पर हम बात कर रहे हैं आज से पहले ऐसी बात नहीं हुई। डिफेंड किया नादिया, लेकिन उन पर जो इल्जामात गद्दारी के लगे थे वो तमाम मार्शल्लाह अदवार थे। हाँ। फातिमा जनाह अयूब मार्शल्लाह के साथ टक्कर ले रही थी, बेनजीर भुट्टो ज़िया मार्शल्लाह के साथ, और नवाज शरीफ मुशर्रफ मार्शल्लाह के साथ टकरा रहे थे। नवाज शरीफ साहब तो अभी सर 2017 में जब उनको निकाला था तब भी उन्होंने बड़े, उनके इंटरव्यूज हैं, बड़ी चीजें हैं। लेकिन जरा मुज़म्मिल हसन साहब की तरफ मैं जाती हूँ। मुज़म्मिल हसन साहब, वे फॉरवर्ड कोई तरीका है? अब सुहेल आफरीदी साहब, उनके बारे में आपको पता है जब से वो वज़ीर आला बने हैं, जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है आपके सामने है, और मुझसे शायद आप बेहतर ही जानते होंगे जिस तरह से, यानी उनका मुस्तकबिल भी अभी ख़तरे में। बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ, उनके बयानात को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो उन्होंने थोड़ा सा माजी करीब में जो बयानात दिए थे। लेकिन जो एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स अब PTI कर रही है, ये तो बंद गली की सियासत है, इसमें आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। तैयार है आप इसके लिए? देखें, आप सबसे पहले तो मैं आपको, ये 4 साल से ये बातें आप कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये 2022 अप्रैल से ये बातें कर रहे हैं कि जी PTI बंद गली में चली गई, PTI खत्म हो गई, PTI सोशल मीडिया की पार्टी है, PTI अवाम में नहीं है, PTI ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये जो आप लोग सारी बातें करते रहते हैं, खत्म शुद्ध का मैंने कभी नहीं कहा। मैं आज भी कहती हूँ कि अवाम में आपकी मकबूलियत है, मैं आज भी कहती हूँ कि खान साहब बहुत पॉपुलर है, बट एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क में एक रियलिटी है सर। नादिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मतलब जनरली हमाद भाई जरा मुझे बात करने देना दोस्त, ठीक है? तो ये बातें तो सारे होंगे, आप जमहूरी जद्दोजहद करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम खत्म शुद्ध वाली खिलाफत नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलें, बात तो करने देना, आपकी मेहरबानी, आप जो हमारा साथ देंगे। तो ये तमाम बातें ना, ये चंद लोग बंद कमरे में या हम और आप नहीं कर सकते। एक उसका एक प्रोसेस है, अगर फ्लश आउट होना होगा तो हम हो जाएंगे ना, उसके लिए एक इलेक्शन है, ये तमाम चीजें हैं। आने दें वापस एक दफा, पिछली इलेक्शन भी हुए हैं फरवरी 24 के, उसके बाद का भी मंजरनामा सामने है। मैं ये कहता हूँ कि आज ये बोला गया, मुझे मैं इससे कुछ चंद एक निकात ऐसे जिसमें मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है ना। ये बोला गया कि जब इंडिया ने हमला किया तो इंडिया से मुज़ाकरात की बात की PTI ने, अभी MI में। इमरान खान साहब ने अंदर जेल से पैगाम दिया था कि हम ये नहीं बोला गया मुज़म्मिल असलम साहब, नहीं ये नहीं बोला गया। उन्होंने कहा सर, ये नहीं बोला गया ना, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि खवारिज से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, तो क्या हम इंडिया से भी बात, ये होते हैं तो कहते हैं कि इंडिया से ही बात कर ले। अच्छा नहीं, लेकिन एक बारी बात तो सुन लेना। जी जी। आप जो खान साहब का 6 मई का ऑन रिकॉर्ड बयान है, गूगल कर ले कि उन्होंने बाहर क्या पैगाम भेजा कि पूरी कौम एक हो जाए, ये सारी चीज हो जाए, ठीक है, नंबर 1। सही। दूसरी बात ये बोली कि जी रेमिटेंस के लिए मना किया था। मैं गवाह हूं कि ये 3 IMF, ये वाला प्रोग्राम, इसके पिछला और उससे पिछला, जब इमरान खान साहब को निकाला, 2 दफा IMF ने
पाकिस्तान में शर्त रखी कि पीटीआई की कंसेंट होगी तो हम प्रोग्राम देंगे, और इमरान खान साहब से IMF वाले उनके जमान पाक में मिलने गए थे, खान साहब ने उसको इंडोर्स किया, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो फिर ये जो है डॉन लीक्स भी होता रहा पाकिस्तान में, फिर कारगिल की इंक्वायरी वाली बातें भी होती रही हैं, ठीक है ना। और अभी ज्यादा दूर ना जाए, पिछले 1 महीने के अंदर जो इस हुकूमत कह रही कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है, और सारे जो है अब SIFC वालों ने बात दी, इनके अपने वुज़रा ने, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट, ये क्यों बोलते हैं डिफॉल्ट हो गया। तो ये जो सारे अभी आजकल फरमा रहे हैं कि स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि पाकिस्तान इस हालात में नहीं चल सकता, और ये जो IMF की रिपोर्ट है वो सारा कुछ कह रही है। हमने खुदा ना खास्ता कौन सी ऐसी कोई अब आज भी मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि वो उस वक्त अभी हमाद साहब 2014 की बिजली के बिल की बातों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी को कुछ बात याद आ गई तो इन सारों की बातें भी हुकानी साहब ने जब उधर लिखा था, मुझे वो कौन सा लीक था, मेमो गेट, ठीक है ना, वो मेमो गेट भूल गए, वो अमेरिका को लिखा था उन्होंने कि ये यहाँ पे ये होना चाहिए। तो ये इस तरह करके आप लड़ाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हमें जो है किरदार, ये आपके इस प्रोग्राम में बैठ के किरदार ही अदा करना चाहिए, और हमें अपनी तरफ से अपनी पार्टी को, अपने सारों को करीब लाने के वाला काम करना चाहिए। और खान साहब ने जब इंडिया का जो अभी अटैक हुआ था उसमें बड़ा अमली मुजाहिरा किया। मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना है, लेकिन आपके पास भी टाइम कम है, तो एक सवाल आपसे जाते जाते मैं और कर लूँ। मुझे एक बात और ये बताएं, असल जो मसला है ना वो है आपका सोशल मीडिया, जिसको उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे ट्वीट आती है, आपके जो मुल्क से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो उस पर व्लॉग्स करते हैं, वो उस पर ट्वीट्स करते हैं, फिर उसको इंडियन मीडिया पिक करता है, उसको अफगान मीडिया पिक करता है। फिर एक लाया गया नौरीन खान साहिबा का, जिसमें वो कह रही हैं कि ये पख्तून है और आप इनको क्या हल्का लेते हैं, ये अडियाला जेल की दीवारें तोड़ देंगे और उनको बाहर निकाल देंगे, हल्ला बोल देंगे। तो ये क्या इस किस्म के स्टेटमेंट इंडियन मीडिया पे बैठ के मुनासिब है देना? देखिए, मुझे नहीं पता इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर पाकिस्तानी मीडिया में उसको छूट, मौलाना साहब अभी हैं, मौलाना साहब ने कितनी दफा इस तरह के बयान दिए कि हम ईंट से ईंट कर देंगे, हम दीवारें हिला देंगे। बिलावल साहब कितनी दफा बोलते हैं जब गुस्से में आते हैं। तो ये तो कोई बात ना हो इंडियन मीडिया। तो इंडियन मीडिया अगर पाकिस्तानी मीडिया में बोल के आपकी वो फुटेज अभी मैं जो बात कर रहा हूँ चला दें इंडिया में, तो क्या मतलब बात ये कि हमें डिफ्यूज करना। मैं आपसे एक, क्योंकि आपने एक बात की, बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ। ये जो अभी पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था नोटिफिकेशन, ये क्या हमने स्टार्ट किया था? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आप ही के पेटी भाई थे ना सारे। कोई कह रहा था वीलॉग करके कि यूं उधर वो आ गया, कोई आ गया। ये कोई एक पीटीआई का मकामी लीडर की बात बता दे जिसने इस पे सियासत की हो। तो गुस्सा किस पे निकाला जा रहा है? ठीक है, वो अब परसों जो है वो आई और वो उन्होंने आके जो वो जो है एक उसका रिएक्शन था जो 1 महीने से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। जो एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन ना हो तो वो जो है उसको मैं कहता हूँ कि खान साहब काम करें। अब खान साहब को ना, चलें आपने मिलवाना है नहीं मिलवाना, लेकिन खान साहब को ना बराह रास्त बयानात देने दें। मैं आपको गारंटी करता हूँ, अच्छा, सबसे जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान को जोड़ने वाले बयानात अगर उनके ना है ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या मतलब आप वीडियो कैमरा लगा दें जेल के अंदर और कौम से खिताब कराए उनका? नहीं, मतलब जैसे पहले वो गिरफ्तारी से पहले अपने वीलॉग्स करते थे, ये इंटरव्यूज देते थे, वो कहते थे मेरी को एक दफा देखेंगे थर्ड पार्टी के थ्रू कोई हो सकता है। अभी मैं आप बात कर रहे हैं, आप मुझे कोई पैगाम देंगे ना कि मुज़म्मिल ने पैगाम देना है तो मैं 100% उस तरह नरेट शायद ना कर। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, इमरान खान साहब से उनकी बहन की, मैं नहीं कहती उनके वकील की या किसी पॉलिटिकल वर्कर की, पॉलिटिकल लीडर की, उनकी बहन की मुलाकात होती है। बहन आके मनोअन बताती है कि उन्होंने ये कहा, वो जो वर्ड्स हैं जो काबिल एतराज़ है और मेरा ख्याल है जिस पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है वो खुद वो अपने मुंह से बोलती हैं। उसके बाद वो इमरान खान के सोशल मीडिया से अकाउंट से वो पोस्ट होती है। तो इसमें कोई भाम रह जाता है फिर? ऐसा है कि बहन उनकी एहतराम उनके साथ, मगर वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। इमरान खान साहब को भी क्योंकि वो इस मुल्क के वज़ीर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के जो है उसको लीड करते हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन उनको जो है ना, अगर वो कैद तन्हाई में भी हैं, 1-2 महीने अगर उन्होंने कैद तन्हाई में गुजार लिया, उससे पहले उनको
साल 2 साल से वो कस्टडी में भी है, तो स्टिल जो है ना उनको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए जैसे लीडर्स जो है वो बिहेव करते थे या करते हैं। उसमें किसी उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये कहना कि जो है वो इस वजह से जो है ना वो थोड़े से गुस्से में आ गए या उस तरह के बयान दे दिए और इन्होंने फिर आगे उसको मनोमान जो है ना वो कर, फिर उसके बाद इनका जो सोशल मीडिया विंग है उसने मनोमान जो है ना उसको चला दिया। तो ये सूरत हाल को समझें कि सूरत हाल क्या है और उस सूरत हाल मुताबिक वो करने हैं। ये खिलन को मांगे चांद नहीं है ना, वो कहते हैं कि जी वो अपना जेल से उनको वही सहूलत दे दें तो उसका फायदा होगा। जी मतलब वो चलें 1 मिनट के लिए जो ना इसको मंजर को पीछे जाते हैं, 2-3 साल पहले रिवर्स कर लेते हैं। क्या उस वक्त जो कस्टडी में थे या जो कुछ भी था, क्या उनके साथ जो है यही सलूक था? नहीं था। किसी को भी एक्यूज करें तो ये वो चीजें एक्सपेक्ट ना करें। आप उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने सब्र से वो वक्त गुजार लिया था और मैनेज किया था अपने बाहर जाने तक, को मैनेज हुआ था ना सारा कुछ। Exactly. अपने आप को मैनेज कर लें, इस सूरत हाल में न जाएं बाहर। मैं नहीं कह रहा कि बाहर जाएं या, मगर चीजों को मैनेज करें और ये हक्स जो है वो इस सूरत हाल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अच्छा एक चीज कमरा मुर्तज़ा साहब, मामला सिर्फ ये नहीं होता कि आपके सोशल मीडिया पे आ गया पीटीआई के हॉक्स उसको और ज्यादा जो है वो हवा दे रहे हैं। फिर इंडियन जो गुस्सा था आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा DGISPR की, कि वो इंडियन मीडिया उसको पिक करता है, फिर अफगान मीडिया उसको पिक करता है, फिर वहाँ के सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चलती है, फिर उनकी बहनों ने जो इंडियन मीडिया पे इंटरव्यूज दिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होती चली गई। ये कोई मुनासिब चीज़ थी कि अगर उनको इंडियन मीडिया पे इंटरव्यू देना और फिर इंडियन मीडिया पे नहीं जाना चाहिए था? आज की सूरत हाल में बात नहीं बनती है और आप चले जाती CNN पे चली जाती और किसी उस पे इसी तरह से अल जज़ीरा पे चली जाती, वॉइस ऑफ अमेरिका में चली जाती। पाकिस्तानी मीडिया सारी जो कुछ हम आपको कहते हैं दिखाते हैं उसमें बहुत कम चीजें होती है जो कटती है, तो पाकिस्तानी मीडिया से बात कर लेती है। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल है इंडिया के साथ जो बनी हुई है, जो वो मेरा ख्याल है कि उसमें एक्सेप्टेबल नहीं रहता। तो ये सूरत हाल को समझने की बात है, जो वो के कोई जोहरी फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के हालात को समझे, अपनी सियासी सूरत हाल को समझे और फिर उसके मुताबिक जो ना रिएक्ट करे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं हमाद हसन साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। मुजम्मिल असलम साहब। जी बोलें। मुजम्मिल असलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज के लिए आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हैं? देखिए मेंटली तौर पे हम मतलब हर चीज के लिए प्रिपेयर हैं, लेकिन ये आप जिस दिन से हुकूमत बनी है ना, ये 2 साल से हर मोड़ पे आप लोग ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब चांद निकलेगा देखा जाएगा ना, जब आए तो देख लेंगे। तैयारी है? क्या तैयारी करनी होती है इसकी, कोई बताए तो तैयारी हम बस कर लेंगे। आप मशवरा दें कोई तैयारी करने की। घर जाने वो की देखें वो हमारे यहाँ पे जो है ना ओहदे और ये हमने तो अपनी हुकूमत अपने हाथ से छोड़ी है ना, तो वो हमारे लिए ये तैयारी दूसरों के लिए जरूरी है। हम उसके लिए तो मतलब ऐसी कोई हमारी राल नहीं टपक रही होती। तो बस मैं कहने का मतलब ये है कि इतनी दफा आप लोगों ने बोल दिया, आप भी गिनेंगे ना तो उंगलियों में नहीं गिन सकती। क्या करें? तो कितनी दफा ये 2 साल में बोल चुके हैं। क्या करें? इसके अलावा हम तो किसी और टॉपिक पे नहीं पाते, हम तो किसी और इशू पे बात ही नहीं कर पाते। हम तो कोलू के बैल की तरह घूमे जा रहे हैं। नहीं आप PTI PMLN PTI ने ये कर दिया, PTI ने। हाँ आपका असाइनमेंट है आज रात का कि आपने गिनना है कि 2 साल में आपने खेती में कितनी दफा गवर्नर राज से प्रोग्राम किया। जी रिजल्ट निकालिएगा। जी बॉस बिल्कुल आज आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके दूंगी। हमाद हसन साहब जरा फरमाइएगा कि अब जो हम बात ये कर रहे हैं ना कि PTI के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, आप पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे तो क्या ये इसका हल है? सूबे में गवर्नर राज लगा देंगे तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी आपकी नजर में? देखिए दोनों की तारीख हमारे सामने 70s में अवामी नेशनल अवामी पार्टी उस वक्त होती थी, नेप जिसे बोलते थे, बाद में वो NDP नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, फिर ANP बनी। तो उस वक्त वली खान की जमात जो थी नेशनल अवामी पार्टी, उस पर पाबंदी लगी थी। वली खान और उनके तमाम साथियों पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाकर जेलों में डाला गया था। लेकिन क्या सियासी जमात खत्म हुई?
क्या वली खान पसपा हुए, क्या उनकी सियासत खत्म हुई थी? वो फिर से जेल से भी निकल आए, केसेस भी खत्म हो गए, उन्होंने पॉलिटिकली सरवाइव भी किया और बाद में एक जुमात बना दी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, और लोग फिर से वली खान के साथ चले गए। गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं है। गवर्नर राज नवाज शरीफ की हुकूमत पर पंजाब में लगाया गया था सलमान तासीर के जरिए, लेकिन वो आज भी पीपल्स पार्टी के लिए एक ताना बना हुआ है। कल शैला रजा साहिबा मेरे साथ एक शो में थी, उन्होंने एडमिट भी किया ये हमारी गलती थी। तो देखिए, गवर्नर राज भी मसले का हल नहीं है। मैंडेट पीटीआई को मिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पुख्तनख्वा में मैंडेट मिला है। हाँ, कारकर्दगी बहुत खराब है, करप्शन बहुत हो रही है, गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। इस हवाले से हमने बात की है और करते रहेंगे। अलबत्ता मैंडेट का जो मामला है वो लोगों ने गवर्नर राज को नहीं दिया है, वो लोगों ने पीटीआई को दिया है। पीटीआई की कारकर्दगी खराब है तो मैंडेट देने वाले भुगते। दूसरी बात ये, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट ना दिया। दूसरी बात ये कि गवर्नर राज से कौन सा मसला हल होगा? यानी जब से दहशतगर्दी का मसला है सूबे में 2001 से तकरीबन 25 साल हो गए। इस दौरान मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत भी आई, जिसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम, मौलाना समीउल हक की जमात। सर माज़रत, मेरे पर टाइम की कमी है, मुझे वन लाइनर कामरान मुर्तज़ा लेना है। कामरान मुर्तज़ा साहब, गवर्नर राज केपी में या पीटीआई पर पाबंदी, ये हल है? सर मुख्तसर मुख्तसर ये कि गवर्नर राज गो के दस्तूरी होगा मगर जमहूरी नहीं होगा, और ना उसके हालात मौजूद हैं कि जिसमें गवर्नर राज लगाया जाए, तो इसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। गलती न की जाए, ये गलती जो है वो भयानक होगी। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब का, अहमद हसन साहब आपका भी, मुज़म्मिल असलम साहब शुक्रिया। बात यह है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और शदीद जिसको कहना चाहिए कि गुस्से में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसका एक बैकग्राउंड था, उसका बैकग्राउंड था पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया को इंडिया की तरफ से पिक किया जाना, इंडियन मीडिया, फिर अफगान मीडिया, फिर जो इमरान खान साहब की बहनों का इंडियन मीडिया पे जाके इंटरव्यूज़ देना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के खिलाफ बात करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिसको कहते हैं कि उम्मीद की एक किरण, वो ये थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफ़ा फिर बातचीत की दावत दी है। लेकिन पीटीआई का कहना यह है कि वो इररेलेवेंट है, मगर कुछ भी है वो उम्मीद की एक किरण है। आज भी पीटीआई की जो सियासी लोग हैं उनको चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जाके मुज़ाकरात करें, बात करें। हल ना भी निकले तो कम से कम बात करें। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।